बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आलमीन के रब के हम्द है, सना है। और कुरान साइंस सेगमेंट का एक बिल्कुल नया ज़ाविया हम डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने हिजरतों की बात की, इससे पहले परिंदों की हिजरतों की बात की, कल हमने मछलियों की हिजरतों की बात की। आज एक और नया ज़ाविया सुनिए और हैरान होने के लिए तैयार रहिए। सबसे पहले तो इससे पहले कि हम हिजरतों की बात करें, ये जो मछलियों की एक किस्म है, इसके बारे में सुनिए कि इंसान अपने आप को बहुत बड़ा ताकतवर ज़मीन पे अकड़ के चलने वाला समझता है। ठीक है, अशरफुल मखलूक़ात है, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या क्या क्रिएचर्स बनाए हैं। इससे पहले कि असल मौजू की तरफ आए, आप इस बारे में सुनिए कि ये ब्लू व्हेल ये ज़मीन पे सबसे बड़ा जानवर है और इसकी कुछ हैरत अंगेज़ बातें सुने। इसकी लंबाई कितनी है औसतन एक ब्लू व्हेल की? तकरीबन 100 फीट। एक मछली की लंबाई 100 फीट है, यानी एक मछली 17 इंसानों के बराबर है। एक मछली, इसके जो सिर्फ दिल का साइज है, दिल का साइज ये कितना है? 180 किलोग्राम। यानी इसका दिल एक इंसान के दिल से तकरीबन 600 गुना ज्यादा वजनी है। एक मछली का दिल इंसान के दिल से 600 गुना ज्यादा वजनी है। इसकी जो आवाज है सैकड़ों किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। इंसान की आवाज कुछ ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर तक सुनाई देती है। इसका जो खाना है ब्लू व्हेल का, इसकी जो खुराक है, ये एक दिन में 4 टन तक खाना खा लेती है। 4 टन एक दिन में। इंसान एक दिन में 1 से 2 किलोग्राम खाना खा लेता है। यानी ये ब्लू व्हेल एक वक्त में 2000 इंसानों के बराबर खाना खा लेती है। एक वक्त में समंदर की अता गहराइयों में अरबों मखलूकात में से एक मखलूक 2000 इंसानों जितना खाना खा लेती है। कौन है जो समंदर की अता गहराइयों में इससे भी रिस्क फराहम कर रहा है, जिसकी खुराक भी इतनी है जो 2000 इंसान एक वक्त में खाते हैं? वही खुदा है। इसका जो एक बच्चा जो इसका पैदा होता है, ये बच्चा तकरीबन इसका 2 से 3 टन वजनी होता है। इसका पैदा होने वाला बच्चा 2 से 3 टन वजनी होता है, यानी तकरीबन 1000 इंसानों के वजन के बराबर। और ये एक मिनट में 30, यानी एक वक्त में 30 मिनट तक एक ही सांस में, एक सांस में 30 मिनट तक पानी के अंदर रह सकती है। एक आम इंसान 1 से 2 मिनट तक सांस रोक सकता है, यानी ब्लू व्हेल एक आम इंसान से 15 गुना ज्यादा देर तक सांस ले सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो फीड करवाती है अपने बच्चों को, जो दूध पिलाने का सिलसिला होता है, इसका जो दूध है वो बहुत गाढ़ा होता है, बहुत थिक होता है। हादसा नहीं है, मंसूबा है। और ये क्यों बहुत गाढ़ा होता है? इसलिए कि अगर, यानी आप कह लीजिए टूथपेस्ट की तरह। क्यों इतना गाढ़ा होता है? इसलिए कि अगर इसका दूध इतना गाढ़ा ना हो तो पानी में, चूंकि लिक्विड है, जाहिर है पानी भी और दूध भी लिक्विड है, सारे का सारा पानी डिजोल्व हो जाए और इसके बच्चे महरूम हो जाए इस खुराक से। इसलिए इसका दूध इतना गाढ़ा है कि गोया टूथपेस्ट जैसा हो। हादसा नहीं है, मंसूबा है। एक झलक भी देखिए ब्लू व्हेल के हवाले से। Of the open ocean, the biggest animal that has ever lived on our planet. A blue whale, 30 meters long and weighing over 200 tons. It's far bigger than even the biggest dinosaur. Its tongue weighs as much as an elephant. Its heart is the size of a car. And some of its blood vessels are so wide that you could swim down them. Its tail alone is the width of a small aircraft's wings. ये रिसर्च पर मबनी वीडियो बता रही है कि एक ब्लू व्हेल डायनासोर से ज्यादा बड़ी होती है। इसकी नालियों में आप गोया तैर सकते हैं। एक मखलूक की बात हो रही है, इसकी नालियों में आप तैर सकते हैं। जो बड़ी से बड़ी ब्लू व्हेल होती है, उसकी जबान हाथी जितनी बड़ी होती है। कौन है जो सारा निजाम चला रहा है? वही खुदा है। और अब हम ब्लू व्हेल से आगे बढ़ते हुए एक और व्हेल की ही एक और किस्म है, उसकी हिजरत की बात करेंगे। पहला आप देखिए कि ये कौन सी किस्म और ये क्या है।
ये हम बैक वेल है, हम बैक वेल दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत करने वाली समंदरी मखलूक ये है, दुनिया की सबसे बड़ी। अब इसकी माइग्रेशन के मुतालिक भी वीडियो दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले सुनिए, हर साल ये हम बैक वेल 8,000 किलोमीटर्स तक हिजरत करती है। 8,000 किलोमीटर्स पर ईयर। ये कितना हो गया? ये आप समझ लीजिए कि ये तकरीबन कराची से लंदन तक का सफर है। 6,000 किलोमीटर कराची से लंदन 6,000 किलोमीटर है। ये मखलूक एक साल में अपने बलबूते पर 8,000 किलोमीटर सफर करती है। इसकी माइग्रेशन से मुतालिक आप देखें वीडियो। Between the freezing waters of Antarctica, where the food is plentiful, to the warmer waters of the north, where they give birth. Clocking in at a whopping 10,000 kilometre round trip, it's one of the longest migrations of any animal on Earth. Imagine swimming from one side of Australia to the other, and back again. These humpbacks are built to move. Their powerful tails provide slow, steady thrust, driving them forward through the water. And these giant pectoral fins, which are the largest of any whale, help the mighty humpback manoeuvre gracefully through the water. अंटार्कटिका के खून जमा देने वाले पानी से हिजरत करती है ये। ऑस्ट्रेलिया हिजरत करती है और इसका मुकम्मल रास्ता अंटार्कटिका से ऑस्ट्रेलिया का एट टाइम्स 10,000 किलोमीटर तक हो जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत करती है। और ये कमाल है कि ये हिजरत के लिए जो इतना लंबा सफर है, जो इतना लंबा जो इसका सफर है 8,000 किलोमीटर मबनी, ये हर साल एग्जैक्टली वही रास्ता इख्तियार करती है समंदर में। इसका रूट एग्जैक्टली वही होता है जो उसने पिछले साल इख्तियार किया होता है। इसको ये सेंस कौन दे रहा है? हमें तो समंदर सारे का सारा एक जैसा लगता है। हम तो साहिल समंदर पर आपसे कोई कहे कि आप एक जगह आज खड़े हो और कल एग्जैक्टली उसी जगह पे दोबारा खड़े हो, आप कहेंगे कैसे लगता है? समंदर सारा तो एक जैसा है। ये 8,000 किलोमीटर सफर करती है, एग्जैक्टली वही रास्ता होता है हर साल जो पिछले साल होता था। There's a secret highway hidden beneath the waves, a route only giants know. Etched not on maps, but in their minds, the route lives within her Dathan. A memory passed through generations. How do they navigate a world with no landmarks? Efratalam, a wilderness without boundaries. Scientists believe they read the Earth's magnetic field, a living compass guiding them across the blue. जैसे इसने अपना हाईवे बनाया हुआ है, अपना एक हाईवे बनाया हुआ है। Most experienced navigators can lose their way. इसको अपने तौर पर एक अलग रास्ता नजर आ रहा होता है और उस रास्ते को फॉलो Perhaps करते they हैं। also read the stars Atai, as ancient mariners once did. सूरज और सितारों से रास्ता बनाती है। Map the ocean's hidden mountains day. नीचे पहाड़ आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, इसका रास्ता जारी है। Each return proves the strength of memory, passed from mother to calf across lifetimes. और ये जनरेशंस तक ये मेमोरी ट्रांसफर होती रहती है। आगे बढ़ते हैं। ये डॉल्फिन्स के बारे में तो सबने ही सुना है, डॉल्फिन को तो सबने देखा ही है। आज डॉल्फिन के सफर की दास्तान भी सुने, हैरत अंगेज, अजीब व गरीब। इको लोकेशन, दिस इज अनबिलीवेबल है। क्या मतलब है इसका? यानी ये डॉल्फिन कैसे सफर करती है? ये आवाज भेजकर देखती है कि सामने क्या है। आवाज का देखने से क्या ताल्लुक है? क्या मतलब है? इससे पहले कि आपको वीडियो दिखाएं, यानी आप सोचें कि कोई इंसान है जो आंखें बंद करे और सिर्फ आवाज से रास्ता देखकर बगैर रोशनी के, बगैर आंखों के वो चलने लगे, तो हम कहेंगे ना तो मौजूदा है। ये क्या, ये कैसे हो सकता है? डॉल्फिन यही करती है। ये क्या और कैसे होता है? देखिए, मेरे हम आपकी खिदमत करते हैं कि किस तरह ये अपना आवाज से कैसे रास्ता बनाती है। अब ये इसकी आवाज है और इस आवाज से रास्ता कैसे बनते हैं आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे। होता ये है कि ये डॉल्फिन क्या करती है? आपने इसकी आवाज सुनी, ये डॉल्फिन अपने मुंह से या अपने माथे के एक हिस्से से एक खास किस्म की तेज आवाज निकालती है, साफ आवाज निकालती है। वो जो आवाज ये निकालती है, वो आवाज पानी में तीरों की तरह आगे जाती है
और रास्ते में अगर कोई भी चीज हो, मसलन मछली हो, मसलन शिकार हो, मसलन कश्ती हो, मसलन कोई चट्टान हो, तो उसकी वो जो आवाज होती है, वो आवाज उससे टकरा के पलट कर वापस आती है, और उसे वापस आने वाली आवाज को आंखों की तरह वो इस्तेमाल करती है। क्या मतलब? यानी वो उस आवाज से समझने नक्शा बना लेती है, ऐसे जैसे अंधेरे समंदर में भी गोया इसने रोशन ग्लासेस पहने हुए हो और उसको सब नजर आ रहा हो। आवाज जाती है, आवाज टकरा कर वापस आती है, और उससे इस तरीके से रास्ता उसके सामने क्लियर हो जाता है जैसे अंधेरे समंदर में भी उसने रोशन ग्लासेस पहने हुए हो। इसीलिए वो शिकार भी ढूंढ लेती है, रास्ता भी पहचान लेती है, अपने ग्रुप से राब्ता भी बना लेती है, चाहे गहरा समंदर हो या चाहे कुछ भी हो। कौन है जो इस अंधेरे में डॉल्फिन को रास्ता दिखा रहा है? कौन? ये सारे का सारा क्या हादसा है क्या, या ये सब का सब एक मंसूबा है? यकीनन वही खुदा है। कोई तो है जो चला रहा है जमा मकां के निजाम सारे, वही खुदा है, उसके ये एहतमाम सारे।